खबर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एहतजाज करने वाले कश्मीरियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम पर होलनाक मजालिम कर रही है। हालात कशीदा हैं। मुजफ्फराबाद में शहरी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुलाजा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान रेंजर, एफसी के एहलकार और पुलिस के एहलकार बिल्कुल बराह रास्त अवाम पे गोलियां बरसा रहे हैं। एक तरफ नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं कि अवाम के मुतालबा मान लिया गया, और दूसरी तरफ शाम के वक्त ही अवाम के ऊपर गोलियां चलाना, शहरियों के ऊपर गोलियों की बौछार करना। दरअसल ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? ये श्रीनगर के अंदर अगर यही जुल्म और सितम हो तो हम तो उसको भारतीय मजालम से तशबीह देते हैं, जो कि भारतीय मजालम है। लेकिन मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल कि अवाम अपने बुनियादी हकूक और जो आइन ने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको अगर क्लेम करने के लिए हुकूमत वक्त से और इंतज़ामिया से अगर वो मुतालबात करते हैं तो उनके ऊपर संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है, उनके मुतालबात को पूरा करने की ज़रूरत है। अवाम को सस्ता आटा, सस्ती बिजली देने की जो फंडामेंटल राइट है, उनका बुनियादी हक है, उसको यकीनी बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया को हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि वो कहीं किसी मुजाहिरीन में से किसी नौजवान को कोई थप्पड़ रसीद कर रहा है, कोई गोली मार रहा है उसको, कोई लाठी चार्ज कर रहा है। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। ये तरीक़ाकार अवाम को इश्तिहाल देने के मुतरादिफ है, और जो कुछ भी अगर अवाम से रिएक्ट में कुछ हो रहा है फोर्सेस के साथ, इसकी बुनियादी जिम्मेदार हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया है। और मैं बिलखसूस कहूँगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो बड़ा अफसोसनाक बयान दिया था कि इनके बुजुर्ग आगे अमली इकदाम करेंगे, आएँ और रास्ते बंद करें, तो ये अवाम को सरासर दावत देने वाली बात थी, मुश्तइल करने वाली बात थी कि आप आएँ और फोर्सेस का मुकाबला करें। और फिर कहाँ गया वो वज़ीर आज़म, कहाँ गए वज़रा जो गायब है इस वक्त? मेरा मुतालबा है बैसियत वकील, बैसियत कारकुन जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, बीइंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लिबरेशन लीग, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ, और आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी और पार्लिमानी जमातों से भी मुतालबा करता हूँ कि तशद्दुद जो हो रहा है अवाम के ऊपर, इसके लिए भरपूर किरदार अदा करें कि इस तशद्दुद से और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी। सोढ़ी जी, ये POK में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से हालिया दिनों एहतजाज हो रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर पाक रेंजर्स के जरिए फायरिंग की जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, क्या हालात हैं अभी यहाँ पर? देखिए विशाल, हालात काफी खराब बने हुए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में। वहां पर सिविलियंस के जो इंसानी हकूक हैं उनकी पामाली आए दिन की जा रही है। लोगों को एहतजाज करने की आजादी नहीं है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन पे सीधे सीधे गोलियां बरसाई जा रही हैं। कल जब दुनिया ने देखा कि भारत के कश्मीर में कैसे हजारों लाखों की तादाद में कश्मीरियों ने अपनी वोट का इस्तेमाल किया, वो डेमोक्रेसी के प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लिया, वहीं लोगों ने ये भी देखा कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को अब एहतजाज करने की भी आजादी नहीं है। 4 कश्मीरी जो है वो पाकिस्तानी अफवाज ने फायरिंग में मार दिए। कई दर्जन कश्मीरी वहां पर जख्मी हैं, जिन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने अस्पताल में भी जाने की इजाजत नहीं दी। तो ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, जहां पर जो पुलिस है, जो पाकिस्तान रेंजर्स है, वो लोगों पे डायरेक्ट फायरिंग कर रही है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक रिवोल्ट हो चुका है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, जहां पर लोग जो हैं, जो आम आवाम है, वो पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहती। देखिए, एक छोटा सा इशू था बिजली की बिल को लेकर जो एहतजाज शुरू हुआ, लेकिन उसने इतना एक बड़ा रुख ले लिया है
कि आए दिन वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी पुलिस लोगों पे डायरेक्ट फायरिंग कर रही है। और पाकिस्तान से अब ये जो आवाज है वो आ रही है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। जी विशाल जी, एक और सवाल यहाँ पे जुड़ा है कि आखिर ये हालात इतने बिगड़ गए हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती महंगाई को की वजह से या महंगी बिजली की वजह से वो इतनी ज़्यादा अबतर हो गई है कि लोग जो है अब सड़कों पर आ रहे हैं और उन्हें जान से जो है हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये हालात इतने अबतर कैसे हो गए? देखिए विशाल, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमेशा से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करता रहा है। पहले वहां के लोगों को रेडिकलाइज करके जबरदस्ती हथियार देके भारतीय जम्मू कश्मीर में भेज के कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वहां पर भी उनको एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। पंजाबी पॉपुलेशन जो है उसे वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बसाया जाता था। पहले भी वहां पर असमत दरी के केसेस बहुत सामने आए, जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स ने कश्मीरियों पे जो तशद्दुद बरताया है वहां पर। अब देखिए, कश्मीरियों ने, जो कश्मीरी हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि अब इंतहा हो चुकी है जो पाकिस्तान हमें एक्सप्लॉइट करता है। तो फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वो उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जब कश्मीरियों ने वहां पर अपने फंडामेंटल राइट, जो एक फंडामेंटल राइट है पूरी दुनिया में, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड राइट है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट, अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है, आपके खिलाफ कोई ज्यादती हो रही है तो आप प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरियों से ये उनका फंडामेंटल राइट भी छीन लिया। अगर वो कश्मीरी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पे सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पे फायरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो कल 4 कश्मीरी मारे गए हैं, कई दर्जन कश्मीरी जख्मी हुए हैं। और विशाल देखिए, कल 2 तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। एक तस्वीर भारतीय जम्मू कश्मीर की, जहां पर लोग अपनी मर्जी से कई लाखों की तादाद में लाइनों में लगे, कई पिछले 30-35 साल के रिकॉर्ड तोड़ ये वोटिंग के वोटिंग परसेंटेज इतनी ज्यादा रही। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तस्वीरें लोगों ने देखी, जहां पर एहतजाज करने पे लोगों पे फायरिंग की गई और 4 लोगों को मार दिया गया और कई लोग जो हैं वो जख्मी कर दिए। बिल्कुल, इसमें 2 सवाल यहाँ पर बनते हैं। एक तो ये कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसका कोई क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है इस फायरिंग के बाद, और दूसरा ये कि जो अभी हाल ही के दिनों में बल्कि कई बार जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बयान दिया, राणा सिंह ने कहा था कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब खुद जो POK के जो लोग हैं वो चाहते हैं वो कि भारत में जैसे कश्मीरी यहाँ पर आज़ादाना रह रहे हैं, हमें भी ऐसी ज़िंदगी मिले। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। वहां पर अब जो कमेटीज हैं उन्होंने फिर से एहतजाज को कंटिन्यू करने की कॉल दी है, क्योंकि जिस तरह से जो तशद्दुद किया जा रहा है कश्मीरियों पे पाकिस्तान अफवाज द्वारा, कश्मीरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उन्होंने इस एहतजाज को कंटिन्यू करने के लिए कहा है, लोगों को कहा है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें और एहतजाज में हिस्सा लें। और दूसरी तरफ देखिए, ना सिर्फ वजीर दिफा और वजीर खारिजा भारत के, उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया POK के बारे में, देखिए उन्होंने ये कहा है, एक रेजोल्यूशन है भारतीय पार्लियामेंट से पास हुआ है, जो POK जो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में है वो भारत का हिस्सा है, भारत का इंटीग्रल पार्ट है, और उसे पाकिस्तान से लेना वो एक जो पूरी देश, जितनी भी हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब ने ये तहिया किया हुआ है। लेकिन अब देखिए, वहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से उन कश्मीरियों की आवाज खुद बुलंद वो लोग कर रहे हैं कि उन्होंने अब पाकिस्तान के साथ
नहीं रहना है, वो भारत के साथ आना चाहते हैं, और ये आवाजें अब वहां से खुद उठ रही हैं। जी। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तो बहुत साजिशें रची कि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से कत्लो गारत का सिलसिला शुरू करके रखा था, आतंकवादियों को भेज के, हथियार भेज के जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की जो साजिश रची थी। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर, वहां पर अब लोग खुद ये डिमांड कर रहे हैं, आम आवाम डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान ने उन्हें इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है और उनका जो मुस्तकबिल है वो भारत के साथ ही सुरक्षित है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये हालात वहाँ बने हैं पीओके में, जो पाक मकबूजा कश्मीर है। और सही कह रहे थे अभी तेंदर सिंह जोड़ी थी कि 2 तस्वीरें देखी दुनिया ने, किस तरह से एक दिन कबल ही लोग आज़ादाना तौर पर घरों से बाहर निकल रहे थे जो भारतीय कश्मीर है वहाँ, और अपने हक इरादे का इस्तेमाल कर रहे थे। अपने नुमाइंदा चुनने के लिए उन्होंने कतार में लगे थे और बिल्कुल ही अमन शांति के साथ इंतखाबात मुकम्मल हुए। वहीं दूसरी जो तस्वीर है पाक मकबूजा कश्मीर की, वहाँ पर हालात ये हैं कि आटे और बिजली की जो बिल आ रहे हैं उसमें कमी के मुतालबे को लेकर लोगों को इस तरह से एहतजाज करना मजबूरी बन गई है कि उन पर उनकी जान पर यह बनाई है और रेंजर्स उन पर फायरिंग कर रहे हैं।